चुनाव के जो रुझान सामने आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत ही पिछड़ रही है और उसका जो संकेत मिल रहा है पूरे देश में कि मोदी जी अब जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जा रही है। पिछले एक सप्ताह के मोदी जी के बौखलाहट ने भी प्रस्थापित कर दिया है और वो परिस्थिति आज जो है हरियाणा में भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई जाती है। आज सुबह से मैं जब हरियाणा में प्रवेश किया है, कई पत्रकार, कई जो है वर्कर्स, कई किसान मिले और सबसे बात हो रही थी। इसमें से एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे बताया था कि यहाँ हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर आगे चल रही है। नैना चौटाला का जो विरोध हुआ, सचमुच में उनके पर हमला हुआ है, तो मैं उसकी निंदा करता हूँ और जो है उसके लिए मैं जो है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उसको मानता हूँ। मगर जो इन लोगों की ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें चीप पॉपुलैरिटी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और इसी प्रकार से कोई चीज पॉपुलैरिटी कोई स्टंट है तो उसकी भी बड़ी आलोचना है। क्योंकि मोदी जी की बौखलाहट आपको दिखाई दे रही है। अपने जो साथी थे अभी उसके पर भी आरोप लगाते हैं। आप देखते हैं कि जब छोटे बच्चे खेल खेलते हैं, फिर बाद में जब हारना शुरू करते हैं तो अपने सभी जीते साथियों के इस तरह इस तरह इस तरह इसी प्रकार से आज मोदी जी की बौखलाहट आपको दिखाई आती है। बाकी ये अदानी और अंबानी से सिर्फ टेम्पो से नहीं, प्लेन लोड से इन्होंने संपत्ति ली है। देश की संपत्ति, लूट की हुई संपत्ति उसने जो है अपने घर पे भेज दी है। मगर ये अलग विषय है। मगर वो जो प्रकार से जो स्टेटमेंट करते गैर जिम्मेदाराना, कोई छोटा बच्चा करते इसी प्रकार का स्टेटमेंट आजकल मोदी जी एक सप्ताह से कर। करनाल में मैं जो बता रहा हूँ, करनाल में हमारा प्रत्याशी जो है लोकसभा में निश्चित रूप से जो है खट्टर जी को हरा देंगे, भारी बहुमत से हराएंगे। और यहाँ जो है सैनी जी है, नायब सैनी जी, सीएम के कैंडिडेट, वो भी बुरी तरह हार जाए। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन के लिए हरियाणा में प्रचार करेंगे, कितना फायदा मिलेगा इंडिया गठबंधन? देखिए, केजरीवाल को जो जमानत मिली है, मैं समझ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, इट इज अ वेलकम जजमेंट। थोड़ा देरी से दिया है। कोई भी सरकार अपने विरोधियों को सलाखों के पीछे बंद करके, प्रताड़ना करके, डरा के धमका के चुनाव प्रचार रोकने की कोशिश करती है और वो तानाशाही जो दिखाती है उसको जो है लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। कोर्ट ने उसको रोका है, वो वेलकम स्टेप है। मगर इसके साथ साथ जो है जो प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो चेष्टाएं रहती हैं, इसी प्रकार की वो कहीं बंद हो जाए, वो भी हमारे लिए आवकारदायक होगा। मगर अरविंद केजरीवाल की मुक्ति से ये पूरे देश में जो माहौल बना है, बीजेपी विरोधी, मोदी विरोधी, तानाशाही विरोधी, उसको कहीं ना कहीं और ताकत अलायंस को फायदा मिलेगा इसका कुछ? ओवरऑल ताकत मिलेगी, पूरे अलायंस को मिलेगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आ रहे हैं हरियाणा में प्रचार करने के, कब आ रहे हैं? बात चल रही है, वो प्रोग्राम होगा। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है? अभी निश्चित नहीं हुआ है, 25 तारीख के बाद होगा। मैंने कहा था कि इसको 1 मिनट भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है और जो है उनको अपना बहुमत दिखाना चाहिए। गवर्नर शुड ऑल्सो कंपेल देम, उसको बताना चाहिए कि भाई आप प्रदर्शन करो, कौन से एमएलएस के समर्थन से आप सरकार में बैठे हुए हो, और वो प्रदर्शन के लिए भी जो 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 उसमें से नतीजा बाहर आता है, उसमें उसके फ्लोर टेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हाउस के टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नर के सामने जो है प्रदर्शन करके अपने जो है टेस्ट करवा दे और उसमें जो नाकाम होते हैं तो संवैधानिक जो कुछ भी जो परिस्थिति बनती है उसके तहत आगे के कदम उठाया जाए। जो दिव्यांशु को पहचानते हैं, एक होनहार लड़का, एक बड़ा आक्रामक लड़वैया है, तो सभी लोगों ने उसका समर्थन किया था। दिल्ली में भी पूरा हाईकमांड ने भी किया था और मैंने इनको लगातार 1 साल से काम करते हुए देखा था। तो आज जो है शुरू में जो कह रहे थे कि ये लड़त नहीं दे पाया था, आज आप ही के कोई पत्रकार साथी ने कहा कि वो सट्टा बाजार के 50 के आंक पर। चुनाव जिस रफ्तार को अब पकड़ चुका है, क्योंकि जब से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है उसके बाद से चुनाव अब जिस गति को पकड़ चुका है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, गरीब आदमी के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये चुनाव अब कांग्रेस बनाम बीजेपी का नहीं रहा। ये चुनाव अब पानीपत और करनाल की जनता बनाम मनोहर लाल जी का ये चुनाव बन चुका है। जनता ने इस चुनाव को अपने हाथों में ले लिया है और जनता इस बार 9.5 साल का बीजेपी का शासनकाल हरियाणा का और 10 साल का शासनकाल केंद्र का, उससे जनता निराश है, हताश है और जनता इस बार इनको सबक सिखाने का काम करेगी। तो मैंने कहीं दिल्ली में आपके सभी साथियों ने कई प्रश्न पूछे थे, मैंने कहा था कि इसको 1 मिनट भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है और जो है आप प्रदर्शन करो, कौन से
एमएलए के समर्थन से आप सरकार में बैठे हुए हो, और वो प्रदर्शन के लिए भी जो उसमें से नतीजा बाहर आता है, उसमें उसके फ्लोर टेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हाउस के टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नर के सामने जो है प्रदर्शन करके अपने जो है टेस्ट करवा दे, और उसमें जो नाकाम होते हैं तो संवैधानिक जो कुछ भी जो परिस्थिति बनती है उसके तहत आगे के कदम उठाया जाए। निश्चित रूप से दे रहे, वो तो बीजेपी गवर्नमेंट हर जगह पे जो कहते हैं ना कुछ ना कुछ गलत तरीके से आरोप करते ही रहते हैं। मुख्यमंत्री ऐसा नहीं। वो तो कहीं इसी प्रकार की बात करते, वो तो कहते हैं हमने आपको 15 लाख रुपया दे दिया। आप मानोगे? आप मानोगे कि 15 लाख रुपया आपको दे दिया? जो पहले नारे लगाते थे ना 15 लाख सबको देंगे, कोई प्रकार का ये स्टेटमेंट है। झूठ बोलना उनके लिए उनके गुरु ने सिखाए थे, उसके मन में सबसे पहले विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं। और जब भी इनको जो भी लोगों ने उसका समर्थन किया था, दिल्ली में भी पूरा हाईकमांड ने भी किया था, और मैंने इनको लगातार 1 साल से काम करते हुए देखा था। तो आज जो है शुरू में जो कह रहे थे कि ये लड़त नहीं दे पाया था, मैं आई एम सॉरी, मैं स्लीप ऑफ माय टंग। सर जाहिर है मैं आपसे कहा प्रथम 3 चरण के जो चुनाव पूरे देश में बहुत पीछे चल रही है, और किया है उसके बाद से चुनाव अब जिस गति को पकड़ चुका है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, गरीब आदमी के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये चुनाव अब कांग्रेस बनाम बीजेपी का नहीं रहा। ये चुनाव अब पानीपत और करनाल की जनता बनाम मनोहर लाल जी का ये चुनाव बन चुका। उससे जनता निराश है, हताश है, और जनता इस बार इनको सबक सिखाने का काम करेगी। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित थारन की रिपोर्ट।